नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 का चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। वादों और दावों के बीच मुफ्त वाली पॉलिटिक्स भी खूब हावी है। अब दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी मुफ्त वाली घोषणाओं को लेकर के हरियाणा में भी मैदान में उतर चुकी है और इसको लेकर के सियासी पारा भी गर्मा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर तंज कसा तो फिर केजरीवाल ने भी भिवानी में आयोजित कार्यक्रम के मंच से जवाब दिया। लेकिन आपसी बयानबाजी के बीच में सवाल यह है कि क्या हरियाणा के अंदर यह फ्री वाली पॉलिटिक्स चलेगी? एक पार्टी है जो आती है और कहती है ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फलाना फ्री दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देके इससे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता इससे। अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा दारू का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या? बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। चुनावी माहौल के बीच में इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो लगातार होती हैं और इस बार भी वैसी ही घोषणा हो रही है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो गारंटी दी जा रही है, जिसमें बिजली फ्री देने की बात, पानी फ्री देने की बात, ये जो तमाम अहम बातें कही जा रही हैं, क्या ये हरियाणा के अंदर इस तरह की जो राजनीति है वो चलेगी? इसका जो असर है वो क्या होगा इस बार के चुनावों में, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि चुनावी रैलियों का दौर आप देख रहे हैं कि शुरू हो गया है, लेकिन चुनाव से पहले जो वायदे किए जा रहे हैं, जो फ्री वाली पॉलिटिक्स चल रही है, इसके मायने क्या है और इसको हरियाणा की जनता किस नज़र से देख रही है, आज इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक तरफ केजरीवाल जहां पर बिजली, पानी, इन तमाम चीज़ों को जिस तरह से पंजाब का वो उदाहरण दे रहे हैं, दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, क्या हरियाणा के अंदर जो जनता है वो इस वादों पर भरोसा करेगी और इसका जो असर है वो चुनावों में क्या होगा? और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से जो भी चुनावी वायदे हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं और अब ये जो वादे, ये जो घोषणाएं जनता के बीच में जाकर के हो रही है, इसको जनता किस नजरिए से देख रही है और इसको कैसे देखा जाए मौजूदा वक्त में और कैसे हरियाणा के चुनावों में इसका जो असर है वो होगा, ये आने वाले समय में जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, इस समय आप देख रहे हैं कि वायदे और दावों की जो झड़ियां हैं वो सभी पार्टियों की तरफ से लगाई जा रही हैं। हर कोई अपनी अपनी तरह से मतदाता को लुभाने में लगा है, हर कोई मतदाता को कन्विंस करने में लगा है कि अगर उनकी सत्ता आती है तो फिर वो जनता की बेहतरी के लिए क्या करेंगे। और मौजूदा पार्टी लगातार ये कह रही है, क्योंकि उसने जो काम किया उसके आधार पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और इसलिए ये फ्री वाली पॉलिटिक्स को लेकर के आप देखते हैं कि लगातार पलटवार भी होते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने भी बिना नाम लिए इस पर तंज कसा है और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। तो भिवानी में रैली में मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो बात कही उसके जवाब में मुख्यमंत्री ने जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है उसको लेकर के तंज भी कसा है। लेकिन आप यानी कि आम आदमी पार्टी जो 24 घंटे बिजली फ्री देने की बात कह रही है या जिस तरह से पानी को फ्री देने की बात कह रही है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो रहा है इस बार का चुनाव। और देखना यह है कि अब इसके जो इम्पैक्ट हैं वो क्या होंगे। अब सीएम देखिए नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम हुनर को निखार करके लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये फ्री वाला जो वायदा है वो हम जनता से नहीं करते हैं, इस बात को मुख्यमंत्री ने कहा है। अब आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जनता को ये कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि फ्री में मिलनी चाहिए, चूंकि हम और प्रदेशों में दे रहे हैं, इसलिए हरियाणा में अगर हमारी सरकार बनती है तो ये भी हम आपको मुफ्त में देंगे। अब जनता इसको किस नज़रिए से देखेगी ये चुनावों में वो तय कर देगी। लेकिन हाँ, इसका जो असर है वो निश्चित तौर पर इस बार के विधानसभा चुनावों पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और अब देखेंगे ये कि ये जो चुनाव हैं वो इन फ्री वाले वायदों से कितने दिलचस्प होंगे, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने आधार पर या अपनी अपनी तरह से किसी न किसी बड़े वायदे के साथ जनता के बीच में हैं। जनता को लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि अगर
इन पार्टियों को चुना जाता है तो फिर वो जनता के लिए क्या करने वाले हैं, और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये जो वायदे हैं वो किए गए हैं। तो वार पलटवार जारी है हरियाणा के अंदर और लगातार इस तरह की बयानबाजियां भी हैं। चूंकि अब राजनीतिक माहौल है इसलिए राजनीतिक पारा भी गर्म है। हर तरफ चुनावी रैलियों के बीच में इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। और अब ये जो वायदे किए जा रहे हैं, ये चुनाव से पहले जो फ्री बिजली पानी देने की जो बात है, इसको हरियाणा की जनता किस नज़र से देख रही है और इस पर जो कटाक्ष हो रहे हैं, क्या वाकई में जनता उसको उसी तरह से ले रही है? जनता के जहन में क्या है, जनता के मन में क्या है, इसके लिए तो चुनाव और चुनाव के परिणामों का ही इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह की राजनीति ने चुनावों को ज़रूर दिलचस्प बना दिया है और अब इसको कितना कन्विंस कर पा रहे हैं वो जनता के बीच में जाकर के, या जनता को कितना वो भरोसे में ले पा रहे हैं, ये जनता को तय करना है। और अब जनता क्या निर्णय देती है, क्या तय करती है, ये सब चुनावों में देखने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन हाँ, इस तरह के वादे, इस तरह के दावे इन चुनावों को ज़रूर दिलचस्प बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी, हालांकि आप तब देख रहे हैं कि लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हरियाणा के अंदर, खासतौर से जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो इस बात को बार बार कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है, दरअसल ये जो वायदे हैं इनका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन अब ये जो वार पलटवार है या जिस तरह के वायदे हैं, इनके मायने क्या हैं, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसी से जुड़े हुए आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं। उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि हरियाणा में क्या ये फ्री वाली जो पॉलिटिक्स है वो चलेगी। दूसरा सवाल यह है कि चुनाव से पहले फ्री पॉलिटिक्स सही है या फिर गलत है, आज ये भी समझेंगे। दूसरा सवाल ये भी कि 24 में फ्री वाली पॉलिटिक्स क्या सत्ता का जो रास्ता है वो भी दिलाने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण है यह सवाल, चूंकि फ्री जो तमाम वायदे किए जा रहे हैं उसके असर किस तरह के होंगे और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, आज इसको समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका स्वागत। रविंद्र ढुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढुल जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनुराधा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। प्रवीण जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हालांकि हर बार हम लोग देखते हैं जब भी चुनाव होता है तो चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प होता है और हर बार कुछ वायदों की, कुछ दावों की झड़ियां होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास। अब आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज अरविंद केजरीवाल भिवानी में कह रहे थे। कैसे इसको आप देखते हैं और क्या ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है आपको लग रहा है हरियाणा के अंदर चलेगी? देखिए आयुष भाई, ऐसा है कि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल पहली बार आके इस तरह की झूठ और झूठे वायदे परोस रहे हैं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर भी चुनाव में इस तरह की बातें कही, 2019 विधानसभा चुनाव में भी कही थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कही थी, और जितने उपचुनाव हुए हैं, चाहे आदमपुर उपचुनाव की बात करें, वहां पे भी इसी तरह की बातें कही। लेकिन हरियाणा की जनता ने अरविंद केजरीवाल के इस झूठ को बहुत पहले पहचान लिया था, 2014 में ही पहचान लिया था। इसलिए हर चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो जहां हरियाणा की जनता जो बहुत जागरूक है राजनीतिक रूप से, झूठ को तो 100 कोस से पहचान लेती है, वहां अरविंद केजरीवाल का यह झूठ 2014 से ही नहीं चला। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आयुष भाई, हमें एक बार अरविंद केजरीवाल की इस झूठ की राजनीति पे एक नजर डाल भी लेनी चाहिए। मैं अभी सुन रहा था जो आपने अरविंद केजरीवाल का भाषण सुनाया भिवानी में, जो उन्होंने कहा। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि साहब देखिए, अगर हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं या हम अच्छे स्कूल बना रहे हैं तो हम कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अच्छे अस्पताल बना रहे हैं तो हम पाप थोड़ी कर रहे हैं। साहब सवाल ये है कि ना तो आपने स्कूल बनाया, ना आपने कोई नया अस्पताल बनाया। आपने पुराने स्कूल की इमारत में बाथरूम तोड़ के कमरे जरूर बनाए, लेकिन वह भी एक एक कमरे पे आपने 22 लाख से लेके 27 लाख रुपए खर्चा दिखाया, जिसकी जांच चल रही है। पाप तो ये है, आपने एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया। अगर आपने एक नया अस्पताल बनाया होता तो दिल्ली की जनता को कोविड जैसी महामारी में भगवान भरोसे छोड़ के ना भागते अरविंद केजरीवाल। पाप तो ये है कि जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, जब वहां की जनता पे विपदा पड़ी और आप उनको भगवान भरोसे छोड़ के भाग गए, ये पाप है। आपने ना शिक्षा में कुछ किया, ना स्वास्थ्य में कुछ किया।
लेकिन झूठ आपने इतना परोसा कि जनता आपके झूठ को सुन के पक गई ठीक है, लेकिन एक प्रवीण जी उदाहरण मैं तो ये देता हूं। कहता हूं कि चलिए आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप ये आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये तो जनता तय करेगी बहरहाल चुनाव के अंदर। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसको फ्री वाली पॉलिटिक्स का नाम आखिर क्यों ये कहा जा रहा है और फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं इस तरह से क्यों कहा जाता है? भाई आप लोग भी तो जिन स्टेट में चुनाव में जा रहे हैं, जहां आपकी सत्ता है, वहां आप लोग भी इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं और अभी मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स चलाई हैं जो फ्री में आप लोगों को दे रहे हैं। तो फिर ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है कि अगर दूसरी पार्टी करे तो वो फ्री की रेवड़ी, आप लोग करते हैं तो कहते नहीं हम जनता की सेवा कर रहे हैं? ये दोहरी बातें क्यों होती हैं? देखिए आयुष भाई, पहली बात तो ये है कि मैं बतौर राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के लिए नाते आरोप लगा रहा हूं, विरोधी पार्टी का प्रवक्ता हूं इसलिए आरोप लगा रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। कर्नाटक के अंदर अभी कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री गुंडू राव वो दिल्ली आए बाकायदा, और अरविंद केजरीवाल ने जो शोर मचा रखा था मोहल्ला क्लिनिक का वो देखने आए, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री थे नए नए कर्नाटक के। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार दिल्ली आके मोहल्ला क्लिनिक देख लेता हूं। जब उन्होंने दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक को देखा, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया आप उसको सुन लीजिए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये मोहल्ला क्लिनिक बेमतलब का हाइप है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस तो आजकल आपको पता है अरविंद केजरीवाल के साथ महागठबंधन के अंदर है, वो तो विरोधी धड़ा नहीं माना जा सकता। लेकिन जब वो स्वास्थ्य मंत्री सच को देख के ये बयान देते हैं तो उससे हमें सच को समझना चाहिए। दूसरी बात, देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं हमें ये समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने एक एक पेज के इश्तिहार दिए थे अखबारों में, और उस इश्तिहार में क्या लिखा था कि पंजाब सरकार ने कच्चे अध्यापकों को संख्या भी बताई थी, 8,736 अध्यापकों को पक्का कर दिया। ये बड़ा विज्ञापन दिया और खूब शोर मचाया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि वो जो 8,736 अध्यापक थे वो तो संगरूर में भगवंत मान के घर का घेराव कर रहे थे परसों, और वहां पे पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भांजी। और घेराव क्यों कर रहे थे? वो कहते जी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, इन्होंने हमें पक्का नहीं किया। वो इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार झूठे विज्ञापन देके वाहवाही लूट रही है। मैं इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं आयुष भाई। और दूसरी बात, अब ये कहते हैं दिल्ली में हम मुफ्त का पानी दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह एक विधायक है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, वो विधानसभा में खड़े होकर पिछले सत्र में कहते हैं कि दिल्ली की जनता गटर जैसा पानी पीने के लिए मजबूर है। आप सबको सच को समझना पड़ेगा आयुष भाई कि आप दिल्ली से बाहर आके, पंजाब से बाहर आके फकत झूठ बोल रहे हो, जबकि सच्चाई उससे एकदम उलट है। ठीक है, आप कह रहे हैं सच्चाई से इतर है। ठीक है, मैं अनुराधा जी से इसका जवाब लेता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की आज बात हुई है। अनुराधा जी जवाब दीजिए। आयुष, बहुत लंबा चौड़ा भाषण प्रवीण भाई ने दिया, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उस व्यक्ति को दूसरों के ऊपर पत्थर मारने का हक है जिसके अपने मकान शीशे के ना हो। वो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र से लेके हरियाणा तक और पूरे देश के सामने जिसका दोगला चेहरा उजागर हो चुका है, जिसकी नीति नीयत और जिसका जो दोगला चेहरा था वो लोगों के सामने पर्दाफाश हो गया है। अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। मैं उनकी एक एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया दिल्ली के स्कूल देखने के लिए गए थे। जैसे आज वो लंबी लंबी बातें झूठ बोल रहे थे, इसी तरह से उन्होंने भी झूठ बोला था। और गौरव भाटिया को लेके हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने स्कूल दिखाए थे, किस तरह से मुंह छिपा के वहां से भागे। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अमेरिका की प्रथम महिला अगर दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आई तो क्या वो भी गलत आई थी? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ वो किस मुंह से ये बात करते हैं। हरियाणा के अंदर 500 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया, बच्चे दीवारों के साए में बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हरियाणा के अंदर महिला कर्मचारियों के लिए ठीक है, लेकिन अनुराधा जी इस पर काउंटर ये आ जाता है कि आप लोगों ने नया बनाया नहीं, आपने उसको अपग्रेड कर दिया हो, आपने उसके अंदर की व्यवस्थाएं थोड़ी बेहतर कर दी हो, ये आपने किया। आपने एक नया स्कूल नहीं बनाया, आपने एक नया अस्पताल नहीं बनाया। जिन मोहल्ला क्लिनिक की आप बात करते हैं वहां की स्थिति अभी बता रहे हैं प्रवीण जी की किस तरीके से कांग्रेस के विधायक जो देख करके गए उन्होंने बताया। तो आप लोग अगर कोई नया एड ऑन नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे दूसरे प्रदेश के अंदर आप ये वादा कर रहे हैं कि नहीं हम आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे? नहीं, मैं उन्हें वही याद दिला रही हूँ ना, मैं उनको वो याद दिला रही हूँ कि आप अपनी स्थिति का आकलन करिए। आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, मैं आपको दिखा दूंगी। आप जो चाहे देखना चाहते हैं, मैं आपको आपके साथ चल के दिखाने के लिए आपकी चुनौती और आपकी बात को स्वीकार करती हूँ। आप हरियाणा की बात करिए, हरियाणा के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर आवारा पशुओं के डेरे हैं, महिलाओं के प्रसव
हर हॉस्पिटल के बाहर हो रहे, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हरियाणा के खिलाड़ियों के स्टेडियम में पानी भरा हुआ है, स्कूलों में पानी भरा हुआ है, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके हरियाणा में हर वर्ग सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहा है। आशा वर्कर आंदोलन करते करते अपनी जान गंवा रही है। ठीक है, लेकिन अनुराधा जी, आपको लग रहा है कि इन बातों से जनता आपके साथ जुड़ेगी? क्योंकि इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन तो बहुत निराशाजनक रहा है। अगर ये चीज जनता को इतना हिट कर रही है तो हरियाणा के अंदर कम से कम तो कुछ ऐसा आपको मिलना चाहिए था ना, जिस पर आप लोग कह सकें कि नहीं, जनता हमारे साथ खड़ी है। आयुष, मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की अभी शुरुआत है। अभी केजरीवाल जी भिवानी में कह के गए हैं, जो उन्होंने बोला है, अगर हिम्मत है तो मनोहर लाल खट्टर इस बात को हरियाणा की जनता के सामने बोले। उन्होंने बोला कि यदि हमने काम नहीं करके दिखाया तो हमें वोट मत देना। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस चुनौती को स्वीकार करें, वो कहें कि यदि मैंने 8 साल में काम नहीं किया हो तो मुझे वोट मत देना। इस बात का जवाब दे देगी जनता। नहीं तो अनुराधा जी, वो तो बार बार कह रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो अपने काम के आधार पर जा रहे हैं भाई, जनता से हमने जो काम किया उस पे आधार पर हम वोट मांगेंगे। आप कौन से काम की बात कर रहे हैं? आप झूठे जनसंवाद के अंदर कामों का बखान करते हैं, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठा के आप झूठी बात करते हैं, आप सुरक्षा के नाम पे हाथ उठा देते हैं, आप महिलाओं के सम्मान के मामले में, चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, आप ये कह रही हैं कि ये मुद्दे हैं, इसके साथ जनता आपके साथ आएगी। ठीक है, रविंद्र ढूल जी, ये जो वायदे हो रहे हैं या ये जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, और खासतौर से आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, कैसे देख रहे हैं आप इसको, रविंद्र जी? आम आदमी पार्टी जो है ये फ्रीबीज के नाम से जिस प्रकार लोगों को भड़काने का प्रयास करती है, ये सबने देखा। पंजाब के अंदर किस प्रकार के वायदे किए गए थे, कुछ भी हो। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसमें यदि कोई चीज जो है कम उसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, या फिर मैं कहता हूँ कि किसी जगह पे फ्री भी दी जा सके, सब्जेक्ट टू कि पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं होता है। अब इनके भाजपा के खुद के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका कल परसों से स्क्रीनशॉट लगातार वायरल चल रहा है भाई, वो वहां पर, और साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री का ट्विटर के ऊपर कि भाई वो तो फ्री वेज बांट रहे हैं, और हरियाणा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम नहीं करती। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के काम किए जाते हैं। अभी यदि अब इन्होंने गैस के भाव इतने बढ़ाए थे, अब गैस के भाव को 200 रुपए इन्होंने घटाया है। हम तो कह रहे हैं, विपक्ष तो चाहता है कि इसको और भी ज्यादा घटाया जाए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मुख से बताएगी कि जस्टिफिकेशन क्या है? एक तरफ तो आप कहते हो ये, और दूसरी तरफ कहते हो ये। आप समझिए इस बात को कि जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन क्योंकि इनके ऊपर विपक्ष का दबाव, जनता का दबाव इतना ज्यादा है, इन्होंने महंगाई को इतना ज्यादा बढ़ाने का काम किया है, जनता त्राही त्राही कर रही है, तो इसे घटाना पड़ा। तो ऐसे में कई बार सरकार को भी मजबूरी में ये चीजें करनी पड़ती है, जब विपक्ष उसके ऊपर जो है एक प्रकार से घेराव डाल लेता है। जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, तो ये बिल्कुल सही है, सच्चाई है। कोई नया स्कूल नहीं बना, इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो पंजाब के अंदर इन्होंने कोई नया डेवलपमेंट नहीं किया, केवल इन्होंने एक काम किया है, वो ये है कि एनजीओ के साथ में टाई अप करके वहां पे स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया है। बेहिसाब पैसा एनजीओ को दिया गया, उसके खाते तो अभी चेक ही नहीं हुए हैं किस प्रकार के और किस प्रकार के इनके द्वारा वहां पे कर्मकांड किए गए हैं। ठीक है, पंजेटा जी। जी आयुष जी, आपको लग रहा है ये फ्रीबीज, ये जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये सही है? देखिए आयुष जी, जहां तक फ्रीबीज की बात है, तो चाहे घर का किराया हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, उसके बाद फोन का बिल हो इत्यादि, मैं इसको सभी चीजों में लेता हूँ। तो ये जो फ्री सरकार को जो दिया जा रहा है, सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो जनता के पैसे से सरकार के लोगों को, अफसरशाही को, ये भी तो फ्री बीज में ही काउंट होगा ना। और फ्री क्या है? फ्री तो कुछ भी नहीं है, जनता का पैसा है। कौन कहता है कि फ्री में मिल रहा है किसी को? जनता का पैसा, और जनता के कल्याण के अगर कुछ ऊपर कुछ पैसा लग जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? तो जो पीडीएस स्कीम है, एक बड़ी अच्छी स्कीम, योजना है, जिसकी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा। ये पीडीएस स्कीम जो है, ये भी तो फ्री बीज में ही आती होगी। अगर इस मेरी बात से असहमत हैं तो बताएं सरकार के प्रवक्ता कि ये स्कीम गलत है। तो जिसकी तारीफ हो वो चीज अच्छी है, जो सरकार अब कर रही है, जो चीज अच्छा काम है। तो अगर हम बिजली की बात करें देने को जनता को, कोई जो मिडिल क्लास है, जो
अपना टैक्स पेयर्स हैं जो खासकर जिनके कुछ रिलीफ उनको मिले तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर गैस के जो दाम इन्होंने बेहिसाब बढ़ा दिए हैं, 492 से लेके 1200 रुपए तक कर दिए हैं, और उसके बाद भी सिर्फ आयुष्मान वाला इन्होंने कम किया है, जिनके पास आयुष्मान वाला है, तो उसके अलावा तो नहीं किया। और पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए कितने ज्यादा हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तो अब अगर सरकार को मुझे पहले ये बताए कि कुछ चंद चीजें हैं पॉइंट में उनसे पूछ लेता हूँ। क्या जो आपने 10,70,000 करोड़ उद्योगपतियों का बट्टे खाते में डाला था वो फ्रीबीज में आता है, या 6 लाख कॉर्पोरेट जगत को 6 लाख करोड़ की जो सब्सिडी है वो आता है, या बैंकों का 12,50,000 करोड़ जो डूब गया वो फ्रीबीज में आता है, या अपना जो आपकी आयुष्मान भारत योजना में घोटाला किया आपने बहुत बड़ा वो फ्रीबीज में आता है, द्वारका एक्सप्रेस वो फ्रीबीज में आता है। एक दिन का आरटीआई के हवाले से है, एक दिन का भाजपा जनता के पैसे को 1,62,00,000 रुपए पर डे केवल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है, क्या वो फ्रीबीज में आता है। 590 करोड़ एनुअल एक्सपेंस है देश के प्रधानमंत्री का, क्या वो फ्रीबीज में आता है। तो फ्रीबीज की तो अगर परिभाषा है तो इस देश के और प्रदेश का जो कर्ज है, कितना कर्ज है, जनता पे कितना लगा, कहाँ घोटालों में कितना गया, उसको भी सारा काउंट कर लो कि वो फ्रीबीज में आता है क्या नहीं। तो देखिए ये तो अगर जनता का जो वर्ग है, जिस वर्ग को जरूरत है, अब आप देखिए स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं हम, तो स्मार्ट मीटर्स की लगने से पहले सबको पता है कि जो बिजली विभाग है वो जो है वो घाटे में था, और स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये घाटे से मुनाफे में भी आ गया है। तो अब टोल टैक्स को ले लीजिए, बहुत सी ऐसी चीज हैं जो हमें देखनी चाहिए। और जनता का पैसा है आयुष जी, मेरे को तो लगता है कि ठीक है, तो ठीक है पंजेटा जी, आप ये कह रहे हैं कि जनता का पैसा होगा, जनता के हित में वो खर्च भी हो जाता है, तो उसको हमको फ्री बीज की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। ठीक नहीं है, देनी चाहिए। विवेक जी आप इसके पक्षधर हैं, आपको लगता है या सब्सिडाइज रेट पे अगर कोई चीज दे सकते हैं सहूलियत के नाम पे तो ये ठीक है? विवेक जी। आयुष जी, देखने की बात यह है कि इन्होंने कह दिया कि दे देंगे, उसका क्राइटेरिया क्या है? मैं तो एक बात जानता हूं, अगर हम कोई भी बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या हैं। आज मेरे भाई ने, पंजेटा साहब ने अभी बात की पीडीएस स्कीम की, तो उसमें भी मैं तो ये मानता हूँ बहुत सी लीकेज थी जिसको हमने बंद करने का काम किया। कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब ने कहीं अपने लोगों को पीले कार्ड बना के देने का काम किया, कहीं अपने वर्करों को पीले कार्ड बना के देने का काम किया, जिनकी कोठियां थी उनके भी पीले कार्ड बनाए गए। गलत था, हमने उसके ऊपर ब्रेक लगाने का काम किया और जो जरूरतमंद है उसे देने का काम किया। आयुष जी, अगर आपको फ्री का लालच दिया जाए या मुझे फ्री का लालच दिया जाए या जितने भी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं किसी को भी फ्री का लालच दिया जाए, क्या ये वोट करने के लिए तैयार हो जाए? आज के दिन जरूरतमंद को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि बंदर बांट हो, जिस तरह बंदर बांट पूर्व की सरकारों में की गई। और आम आदमी पार्टी को मैं बारी बारी एक बात कहता हूं, अगर आपको कुछ करने की जरूरत है, आप कोई हरियाणा फ्री की चीज नहीं मांग रहे आपसे, हरियाणा कोई और चीज नहीं मांग रहा, अगर करने की कोई जरूरत है तो पंजाब से हमारा हक, हमारा पानी दिलवा दो। जो बात अभी मैं सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के हमारी प्रवक्ता ने एक बात कही, दोगला चेहरा, बारी बारी ये शब्द यूज किया। दोगला चेहरा तो अरविंद केजरीवाल जी का दिखा, दोगला चेहरा दिखा भगवंत मान जी का, जिन्होंने आदमपुर चुनाव से पहले हिसार में रैली करके और ये कहा था कि हाँ मैं पानी देने के लिए तैयार हूं, अगर मोदी जी मेरे साथ चाय पी ले, मेरे को चाय का टाइम दे दे। अरे आप चाय के चक्कर में हरियाणा को जाड़ने लग रहे हो, आप बता दो क्या फॉर्मूला है। और भगवंत मान जी कहते थे कि मेरे को किसी ने मीटिंग के लिए नहीं बुलाया, मेरे को किसी ने मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। जब उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया वो कहते हैं मेरे पास तो पानी नहीं है, मैं कहां से दूं। हरियाणा को अगर जरूरत है, कोई हमें फ्री की चीज की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तो हमारे हक के पानी की जरूरत है। हम खैरात में किसी से कोई चीज नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हक मिलना चाहिए। आज के दिन आप कहते हैं कि फ्री में दिया जाए, फ्री में दिया जाए। पंजाब का आज ये हालात हैं कि पंजाब में सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं,
दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली का भी जिक्र किया गया, दिल्ली में आपने स्कीम दे दी। क्या हुआ कोरोना काल में? सबके सामने था। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं, उत्तम नगर एक इलाका है दिल्ली में, उत्तम नगर में डाल मिल रोड है, उसे अगर आपने देखा हो, फ्री के चक्कर में वहां किस तरह मशरूम की तरह मैं कहूं, रातों रात वहां 4-4, 5-5 मंजिला मकान बन गए और वहां बाहर के आगे लोग बसने लग गए। हरियाणा एक हमारा देश एक ऐसा देश है जहां कोई भी आदमी कहीं भी बस सकता है, पर उसका नुकसान ये है कि फ्री के लालच में वहां बाहर के लोग भी आके वहां आज के दिन ये है कि एम्बुलेंस तो दूर की बात है, कोई गाड़ी तो दूर की बात है, आप उस रोड से पैदल नहीं निकल सकते। आज मैं वही बात है, मेरिट और डीमेरिट दोनों देखनी पड़ेगी। आपने कह दिया हम फ्री में दे देंगे, फ्री में दे देंगे कैसे? कोई आपके पास फॉर्मूला है, कोई आपकी रोड मैप है, कोई विजन है? आप बताइए। ठीक है, आप पब्लिक आपने कहा कि आप ये बताइए कि आपके पास हमें वो अगर जरूरत है, ठीक है, मैं फॉर्मूला पूछ लूंगा। हमें आज जरूरत है, हमें एसवाईएल के पानी की जरूरत है, वो दे दीजिए। ठीक है प्रवीण भाई, सभी साथियों ने जो विपक्षी मित्र हैं बहुत सी बातें कही है और मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा सा समय दीजिएगा, लगभग सबका जवाब दूंगा। और मैं शुरू करूंगा अपने आईएनएलडी वाले छोटे भाई से। देखिए, एक बहुत अजब राजनीति का प्रयास करते हैं हमारे विपक्षी मित्र। वो लगातार झूठ बोल के जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और झूठ भी ऐसा बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। पंजेटा जी ने फ्री बीज के नाम पे जितनी बातें गिनवाई वो सारी की सारी जनता को भ्रमित करने वाली। पहला तो इन्होंने क्या कहा कि आपने उद्योगपतियों के 10,700 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए, क्या वो फ्री बीज नहीं है? 10 लाख। हाँ, अब देखिए, अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता चैनल पे बैठ के एक ऐसी बात कहेगा जो बचकाना कही जाएगी, आयुष भाई ये पूरा देश जानता है और जो लोग अर्थशास्त्र की जानकारी रखते हैं वो जानते हैं। जिस तरह से देश में एनपीए बढ़ा था बैंकों का, जो कांग्रेस हाल करके गई थी, जब सरकार ने इंसॉल्वेंसी एक्ट बनाया उस एनपीए की रिकवरी के लिए, तो बैंक अपनी बैलेंस शीट को क्लियर रखने के लिए उस एनपीए के पैसे को राइट ऑफ करते हैं। वो राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसकी रिकवरी नहीं करेगा या वो पैसा भूल गया बैंक। तो बट्टा खाता और क्या होता है? अरे भाई सुन लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एनपीए की रिकवरी इस सरकार ने आके की। 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किया, वो रिकवरी होती है। लेकिन झूठ बोलते हैं जी आपने तो बट्टे खाते में डाल दिया, आपने तो माफ कर दिया। जो माफ नहीं होता वो रिकवरी होती है, वो बैलेंस शीट अपनी क्लियर करता है बैंक। अब दूसरी बात, एक इन्होंने गजब बात और कही कि साहब देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने से पहले जो बिजली कंपनियां थी वो घाटे में थी, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद वो प्रॉफिट में कैसे आ गई? अब हैरानी इस बात की होती है कि साहब जब किसान आपके पास आया, यही सी जनता के पैसे का फायदा मांगने के लिए जब किसान आपके पास आया था, आपने तो उस पर गोली चला दी थी, आपने तो 9 किसान मार दिए थे। लेकिन वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री अपने जो मैनेजमेंट से इस तरह से बिजली कंपनियों को फायदे में लेके आते हैं। पहला काम, 29% लाइन लॉस को 13% पे लेके आया गया, लाइन लॉस कम हुआ। दूसरा, बिजली जो बिल हैं, लोगों ने बिजली के बिल 100% भरने शुरू किए। तीसरा, जो हुड्डा टाइम के समय पे कंपनियों पे कर्ज था, सरकार ने वो कर्ज को ऑन किया। जो 11% के ब्याज पे बिजली कंपनियों को मिला हुआ था, सरकार ने जब उसको ऑन किया तो वो 7% ब्याज की बचत होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से आज हमारी बिजली कंपनियां प्रॉफिट में आनी शुरू हुई हैं और 24 घंटे बिजली देनी शुरू की। ये है मैनेजमेंट, इसको कहते हैं जनता के पैसे का सदुपयोग, इसको बोलते हैं। कहां है 24 घंटे बिजली? बीच में कमेंट्री मत करो भाई, मैंने तुम्हारे बीच में कमेंट्री नहीं है, डिस्टर्ब मत करो। चलिए अब सुनिए, आगे देखिए। अरे भाई बीच में कमेंट्री क्यों कर रहे हो? आपके झूठ का मैंने सब बता दिया, अब मुझे बोल लेने दो। अब देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जो कह रही थी और हमारे मित्र भी कह रहे थे कि साहब जनता के पैसे का उपयोग, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वायदा किया था, आयुष भाई समझना पड़ेगा कि हम दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देंगे, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया में जनता के सामने आते हैं और आके ये बोलते हैं कि देखिए मुझे बहुत से लोगों के सुझाव आए, उनकी चिट्ठियां आई और उन लोगों ने कहा कि हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, हमें आपकी बिजली सब्सिडी नहीं चाहिए, आप ये पैसा जो है दूसरी योजनाओं पे खर्च कीजिए, इसलिए हम इस योजना को वैकल्पिक कर रहे हैं। आपको याद होगा आयुष भाई, जब दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी को वैकल्पिक किया, मतलब सब्सिडी को वापस लिया, जो मांगेगा उसको देंगे, जो नहीं मांगेगा उसको नहीं देंगे। तब केजरीवाल साहब ने यही कहा था ना कि हमें सुझाव आए हैं
कि आप इस पैसे को कहीं और खर्च का जवाब दीजिए ना। और वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जनता के पैसे को सही जगह खर्च के पहले तो जनता को समृद्ध बनाना, जो केजरीवाल जी सुझाव के तौर पे ले रहे थे, मनोहर लाल जी तो वो करके दिखा रहे हैं। मनोहर लाल जी ने ठीक है, लेकिन प्रवीण जी एक सवाल इस पर यह भी था ना कि देखिए किसी को तो आप मतलब जिनको जरूरत है कम से कम अगर आप उनको ही दे दें, सब्सिडाइज करके दे दें, तो उसमें क्या बुराई है? आयुष भाई वही बता रहा हूं, आयुष भाई एक एक करके बताऊंगा, तुलना करूंगा साथ साथ और बताऊंगा हरियाणा सरकार क्या कर रही है। दिल्ली के अंदर आप चले जाइए आयुष भाई, दिल्ली के किसान को 120 रुपए प्रति किलोवाट बिजली का बिल भरना पड़ता है, भले वो बिजली यूज करे ना करे। और ट्यूबवेल का जो लोड होता है कम से कम 10 किलोवाट की मोटर वहां पे होती है। मतलब दिल्ली के 90 गांव के किसान को 1200 रुपए प्रति महीना भरना ही भरना है, भले वो बिजली खर्च कर रहा है या नहीं खर्च कर रहा है। ये तो है दिल्ली की स्थिति। हरियाणा के किसान को मिल रही है ना बिजली मुफ्त, हरियाणा में मिल रही है। और दूसरी बात, आप बिजली भी ना दें और आप दावे भी करें कि हम तो मुफ्त दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा अपने रविंद्र भाई की। रविंद्र भाई ने कहा देखिए गैस का सिलेंडर महंगा हो गया था, फिर 200 रुपए की सब्सिडी दी। पहले समझना पड़ेगा आयुष भाई, केंद्र सरकार ने 200 रुपए की कटौती की आम उपभोक्ता की, और जो उज्ज्वला योजना का उपभोक्ता है उसको लाभ दिया 400 रुपए का। पहली चीज अब समझना पड़ेगा इस सिलेंडर के खेल को। जनवरी 2014 में बिना सब्सिडी का सिलेंडर, जब हम सत्ता में नहीं आए थे आयुष भाई तब की बात कर रहा हूं, उस वक्त 1241 रुपए का था यह सिलेंडर। उसके बाद यही सिलेंडर 2015 में 708 रुपए का हुआ, उसके बाद यही 2016 में 657 का, 2017 में 585 का, 2018 में 700। यही सिलेंडर के दाम कम होते चले गए। अब क्यों है ये समझना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर प्रति टन गैस का भाव जो था वो था $236, लेकिन जब कोविड आया, यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने शुरू हुए, तो 236 रुपए टन के डॉलर जो प्रति टन था वो दाम बढ़ के हो जाता है $725 प्रति टन। लेकिन सिलेंडर कितने का मिल रहा है आज आप देखिए, जो 1241 का उस वक्त 236। ठीक है, लेकिन आप प्रवीण जी ये कह रहे हैं कि ये जो 200 रुपए कम हुए, ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और चीज समझिए, हरियाणा सरकार ने पिछले 9 साल में बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाया आयुष भाई, 37 पैसे सरचार्ज के माफ किए हैं। पिछले 9 साल से हरियाणा में बिजली के दाम नहीं बढ़े, समझना पड़ेगा इस बात को, पहली चीज। दूसरा, हरियाणा के 6000 के गांव है जहां पे 24 घंटे बिजली मिल रही है भाई। जैन मित्रों के समय में हालात ये थे कि किसान को 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी, किसान को डीजल फूकना पड़ता था खेत में पानी देने के लिए। चलिए डीजल प्रवीण जी, अभी मैं जवाब ले लेता हूँ। हरियाणा के खेत में ठीक है, आप कह रहे बढ़ाया नहीं, लेकिन देखिए उस पर ऐतराज आ गया। अनुराधा जी, पैसे सरचार्ज घटाए हैं। ठीक है प्रवीण जी, मुझे लगता है आपने सबका जवाब दे दिया। अभी अब अनुराधा जी पूछ लीजिए। मैं हैरान हूँ कि पूरी जनता और हर आदमी बिजली का उपयोग करता है हरियाणा के अंदर। पैसे बढ़ाए गए। हालांकि इन बहन जी ने मेरी पहली बातों का जवाब नहीं दिया, इन्होंने किसी स्कूल और अस्पताल का नाम तक नहीं बताया। इसी बात से शुरू कर रही हूं, तो जवाब नहीं दिया इन्होंने। और आप चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं 24 घंटे बिजली आती है हरियाणा में, कहां बिजली 5-6 घंटे का कट लग रहा है। स्कूल का नाम और एड्रेस एक बार बता दो। तीसरी बात, अभी आप दिल्ली की बात कर रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मेरी बात सुनिए। आप दिल्ली की बात कर रहे थे, मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर कितने लोगों ने मुफ्त बिजली को स्वीकार नहीं किया, कितने लोगों ने उस वैकल्पिक किसी नए स्कूल का, किसी नए अस्पताल का जवाब दीजिए मुझे, आप मुझे जवाब दीजिए, फिर आप चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। फकत झूठ की चर्चा मत कीजिए। चलिए प्रवीण जी जवाब लेते हैं। अनुराधा जी, आपने नया अस्पताल नहीं बनाया, आपने नया स्कूल नहीं बनाया, और आप खाली ये कह रहे हैं कि आप मुफ्त में ये चीज दे देंगे, ऐसे कैसे होगा ना। आपने कुछ बनाया तो है नहीं दिल्ली के अंदर नया, वो आरोप है उनका। जवाब दीजिए। जवाब दे दो पहले। आप गौरव भाटिया क्या देखने गए थे? गौरव भाटिया दिल्ली में क्या देखने गए थे? उसका जवाब दीजिए मुझे, उसका जवाब दीजिए आप मुझे। बता दीजिए स्कूल का नाम। मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ, नाम नहीं, मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ। मेरे को मुझे आयुष टाइम पे मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ। आप बताएंगे नहीं, मैं आपसे तथ्यों के आधार पे, आप मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, लेकिन अनुराधा जी एक सवाल जो मुझे लगता है कि एकदम गले की फांस की तरह आम आदमी पार्टी के लिए आ जाता है, वो SYL का सवाल, जो कि अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विवेक जी ने भी उठाया कि भाई आप पानी दे दीजिए, SYL का कुछ मुफ्त नहीं चाहिए हरियाणा की जनता को। उस पर क्या स्टैंड है? आयुष, इस बात के लिए जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग में पंजाब सरकार ने अपना जवाब दिया है। और अभी जो तंज कस रहे थे ना, बात सुनिए, अभी जो तंज कसा जा रहा था कि केजरीवाल जी ने ये कहा, आप बीच में ना बोले, केजरीवाल जी ने ये कहा कि मेरे साथ चाय पीने में
अरे उन्होंने चाय पीने कोई उनकी चाय के लिए वो बात नहीं कर रहे थे। उनका कहने का मतलब ये था कि आप चर्चा कीजिए, मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। आप बैठना नहीं चाहते। चलिए, अब आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यही समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब ये जो तमाम बातें पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं, जनता को ही इसका फैसला करना है कि दरअसल ये उनको कितना फायदा पहुंचाने वाली है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।